विक्रम विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश के राज्यपाल मुंगाभाई पटेल ने किया। इस आयोजन में 4 राज्यों के 235 से अधिक कुलपति लगभग 10 सत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा और चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा के साथ बच्चों को ऐसी शिक्षा मिले कि वह अपने माता पिता का सम्मान करें। उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सौजन्य से शुक्रवार को राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ विक्रम विश्वविद्यालय में किया गया है। इसमें राज्यपाल मुंगाभाई पटेल ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मध्य क्षेत्र क्रियान्वयन समिति के लीड कोऑर्डिनेटर प्रो अखिलेश कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि यूजीसी के माध्यम से विक्रम विश्वविद्यालय में 2 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा और चुनौतियों पर आयोजन रखा गया है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 235 से अधिक शासकीय अशासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति उज्जैन में जुटे हैं। नई शिक्षा नीति पर सभी आपस में चर्चा कर रहे हैं। इस एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस में सुबह से लेकर शाम तक 10 सत्र आयोजित किए गए हैं। यह सत्र विश्वविद्यालय के शाला का दीर्घा विधि अध्ययनशाला के कक्षों में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में सभी कुलपतियों ने अलग अलग विषयों पर चर्चा की। भगवान महाकालेश्वर के धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर उज्जैन में स्थित विक्रम विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन हेतु मध्य क्षेत्र कुलपति अधिवेशन के अवसर पर मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ। मुझे बताया गया कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों के 233 विश्वविद्यालय के कुलपतिगण अधिवेशन में भाग ले रहे हैं। जानकर हर्ष हुआ कि अधिवेशन में विद्वानों के मध्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा, समावेशी, समतामूलक, मूल्य आधारित, उद्यमशील और रोजगार परक समग्र शिक्षा के क्रियान्वयन के आयामों पर चर्चा की जाएगी और सुबह से शुरू भी हो गया है। उच्च शिक्षा के डिजिटल सशक्तिकरण, शोध, नवाचार और विश्वविद्यालय के स्वायत्तता और सुशासन के कार्यान्वयन अनुभवों को साझा किया जाएगा। दीक्षा समारोह में मैं जाता हूं तो कहता हूं कि आज तो आपको दीक्षा मिल गई, कल प्लेसमेंट मिल जाएगा, परसों आप पैसे वाले हो जाएंगे। तभी पैसे वाले ज्यादा हो गए, बाद में शादी हो गई। शादी होने के बाद माता पिता के साथ रहना होता है, मगर थोड़े समय रहते हुए जिस माँ बाप ने कई कठिनाई झेलकर आपको बड़ा किया, पढ़ाया, खुद ने बहुत सी ऐसे दुख झेले, बाद में आपको माँ बाप अच्छा नहीं लगता। कभी कभी बंगले पे लिखता है मातृ छाया, पितृ छाया, मगर बाद में मातृ छाया उनको अच्छी नहीं लगती, पितृ छाया अच्छी नहीं लगती। चलो अब तो तुम यहाँ से जाओ। ऐसा जब भी होता है तो मन में बहुत दुख होता है कि इतने पढ़े लिखे लोग, आपने कई गुरुजनों ने अच्छी शिक्षा दी है, मगर ऐसा क्यों करते हैं। और आगे जाकर मैं समझता हूँ इस शिक्षा नीति में बहुत से विद्वानों ने बहुत से समय निकालकर, एक है ना दूध को वलोड़ा करके माखन निकलता है, माखन से घी आता है, अच्छा मगर शरीर के लिए अच्छा होता है। ऐसा तो हमारे पढ़ाई में भी इतना अच्छा निकलना चाहिए कि हर एक बच्चा कम से कम माँ बाप को नहीं भूले। अगर माँ बाप को नहीं भूलेंगे तो मैं समझता हूँ कि मातृभूमि को भी नहीं भूलेंगे। ये सोच सभी बच्चे में डालने की बहुत जरूर लगती है। 2047 में विकसित भारत की जो बात हो रही है उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने अपेक्षा रखी
कि शिक्षा जगत को उन्होंने अपील किया है कि कैसे विकसित भारत बनाया जाए, उसमें आपकी भी जो सोच है वो भी सोच डालो, तो आप सब मिलकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अभी सभी का प्रयास के साथ हमको विकसित भारत 2047। देखिए, ये सेंट्रल जोन वीसी कॉन्फ्रेंस है। NEP 2020 इम्प्लीमेंटेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए हम इधर विक्रम यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। ये एक दिन का कॉन्फ्रेंस है। ये कॉन्फ्रेंस में हम डिस्कस करेंगे क्या अनुभव है यूनिवर्सिटीज़ का, कैसा NEP 2020 इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और एक दूसरों से हमारा एक्सपीरियंसेस को शेयर करके हम तेज़ी से NEP 2020 को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और ये भी मेरा सामने आया, मुझको बताया कि विक्रम यूनिवर्सिटी में बहुत तेज़ी से NEP 2020 को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और मध्य प्रदेश बहुत आगे है NEP 2020 इम्प्लीमेंटेशन में। ये बहुत संतोषदायक विषय है। यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कई यूनिवर्सिटी के यहाँ पे किस तरह की परिचर्चाएं यहाँ पर? जी, आज जो विक्रम यूनिवर्सिटी में कार्यशाला आयोजित की हुई है, इसमें 4 राज्यों के वाइस चांसलर आए हुए हैं, और इस कार्यक्रम को माननीय राज्यपाल और UGC के चेयरमैन इन्होंने गाइड किया। और मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि उज्जैनी जो अपने भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली है, और एक ज़माने में उज्जैनी का नाम शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र करके था, तो आज उसी केंद्र से, उसे उज्जैनी से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन है उसके ऊपर चर्चा हो रही है, और उसकी कार्यप्रणाली को लेके, उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के प्रैक्टिकल चैलेंजेस के ऊपर चारों राज्य के कुलपति, कुलाधिपति उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और ये समाधान की बात यह है कि आने वाले विकसित भारत के लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़रूरी है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से ही हम 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य पा सकते हैं। सर, राज्यपाल जी ने कहा है कि जो माता पिता को नहीं रखते हैं उनके लिए कहा है क्या? जी। अब राज्यपाल जी ने अपने भाषण में एक बहुत अच्छी बात कही, जो हम सभी कुलपतियों को और जो उपस्थित प्रोफेसर हैं उनको बहुत अच्छी लगी, कि जो बच्चे अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख सकते, कल जाके वो अपनी मातृभूमि का भी ध्यान नहीं रख सकते। तो ये हम सब शिक्षकों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों में संस्कार निर्मित किए जाए। पहले तो उनके माता पिता का वो ध्यान दें, और उसके बाद जरूर वो अपनी मातृभूमि का भी ध्यान देंगे। आपका नाम? मैं डॉक्टर नितिन राणे, वाइस चांसलर अवंतिका यूनिवर्सिटी उज्जैन। विद्यालय के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है जब विश्वविद्यालय में पहली बार 350 से ज़्यादा कुलपतियों का समागम 4 स्टेट के हुआ, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुलपतियों का यहाँ समागम हुआ। इस पर जो है 10 सेशन के तहत जो है नई शिक्षा नीति पे पूरा विस्तार से चर्चा हुई, उसके विभिन्न पैरामीटर पर कि उसका क्रियान्वयन कैसे किया जाए। यूजीसी के चेयरमैन साहब इसमें सम्मिलित हुए, और ये कार्यक्रम यूजीसी द्वारा निर्धारित किया गया था। 5 जोन में भारतवर्ष को बांटा है, ये चौथा जोन है जो सेंट्रल जोन है, जिसके लीड कोऑर्डिनेटर विक्रम विश्वविद्यालय कुलपति को बनाया है। उसी के तहत ये कार्यक्रम हुआ है। इसमें 400 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट इसमें सम्मिलित हुए हैं, और इस पर काफ़ी गंभीरता से नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा हुई है। उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और रिपोर्ट तैयार करके जो माननीय मुख्यमंत्री जी को, और ख़ास तौर से यूजीसी और जो विभिन्न शिक्षण संस्थाएं हैं जो रेगुलेट करती हैं, उनको ये भेजा जाएगा। ठीक, थैंक यू।